ओम शांति। वर्तमान समय प्रमाण हम सब देख रहे हैं, बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे यज्ञ की बहुत प्यार से संभाल भी कर रहे हैं और साथ साथ यज्ञ स्नेही बच्चे अपने आप को प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं। पूरे देश और विदेश में जब से ये संकट का समय शुरू हुआ, हम सब जानते हैं कि बाबा के घर की भंडारी और भंडारा बाबा के बच्चों से ही चलता है। और जब यहाँ पर सबको आने की मना है तो इस भंडारे और भंडारी को भरपूर कौन करेगा। तो बाबा के कई ऐसे गुप्त बच्चे हैं जिनका बाबा से, बाबा के यज्ञ से, बाबा के इस परिवार से बहुत प्यार है। आप लोग भी सेंटर्स पर पूछते होंगे समाचार, तो बहनें कहती भंडारी में तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन जो यज्ञ के स्नेही सहयोगी बच्चे हैं वो हर दिन कुछ न कुछ सब्जी, दूध, फल सेंटर पर दरवाजे पर दे करके जाते हैं। ऐसे समय पर हमारे इस बेहद यज्ञ में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी थोड़ी थोड़ी कमाई बचा करके भी यज्ञ को चलाने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब हम यज्ञ कहते हैं तो यज्ञ के अंदर तीन बातें आती हैं। यज्ञ कोई ये मकानों को, दीवालों को नहीं कहा जाता, लेकिन एक यज्ञ है हम सब यज्ञवत्स, जो यज्ञ की संभाल करते हैं, यज्ञ में सेवाएं देते हैं। दूसरा गायन है यज्ञ माता द्रौपदी का डेगरा, भंडारा। और तीसरा जब यज्ञ कहते हैं तो वहाँ पर लगन की अग्नि प्रज्वलित रहे। योग की अग्नि जो बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, क्योंकि ये कोई स्थूल कुंड नहीं है जिसके अंदर कोई आहुति स्वाहा की जाए, तिल जौ स्वाहा किए जाएं, लेकिन बाबा ने जो ये यज्ञ रचा रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसके अंदर हम सब बच्चे योग की ज्वाला में अपनी कमी, कमजोरी, पुराने संस्कार स्वाहा करते हैं। ये लगन की अग्नि है। तो ये तीन चीजें यज्ञ के अंदर जहाँ प्रज्वलित हैं वो यज्ञ सदा सफल रहता है। एक तरफ यज्ञ सेवाधारी, दूसरी तरफ यज्ञ का भंडारा भरपूर रहे, भंडारी भरपूर रहे, और तीसरी तरफ यज्ञ में निरंतर योग की धुनी जलती रहे। तो ड्रामानुसार जैसे लोग कोई भी विघ्न आता है तो यज्ञ रचते हैं, वो तो 10 दिन 15 दिन का यज्ञ होता, विघ्न टल जाता है तो यज्ञ भी पूरा हो जाता। और बाबा ने तो पिछले 85 वर्षों से यज्ञ रचा है, लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है जो हम देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, चारों तरफ लाखों बाबा के बच्चे समर्पित हैं या प्रवृत्ति के अंदर रह रहे हैं। वो योग की ध्वनि प्रज्वलित करके बहुत लगन में मग्न होकर के बैठते हैं और कई स्थानों पर मन और मुख का मौन लेकर के बहनें तपस्या कर रही हैं। हमारा ये यज्ञ निर्विघ्न रहे। वैसे तो यज्ञ रक्षक हमारा बाबा है, बाबा यज्ञ की रक्षा करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने अपने बच्चों को निमित्त बनाया है। कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण,
एक सिद्धांत बना दिया, वैसे यज्ञ तो सफल हुआ ही पड़ा है। नई दुनिया की स्थापना होनी ही है, उसमें कोई शक नहीं है, शंका नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा अपने 4 स्वरूपों से यज्ञ की स्थापना की, वृद्धि हुई, विस्तार हुआ और यज्ञ की संभाल भी कर रहा है। हम सब जानते हैं बाबा के 4 स्वरूप। बाप रूप से हम सबको दिव्य अलौकिक जन्म मिला, हम शूद्र से ब्राह्मण बने, मुखवंशावली बने। शिक्षक के रूप से इतनी ऊंची पालना और पढ़ाई मिली, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, कर्मों का बहुत ऊंचा ज्ञान मिला। और सतगुरु के रूप से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चौथा स्वरूप भी है। कभी कभी कोई ब्राह्मण आत्माएं उस स्वरूप को भूल जाती हैं, और वो स्वरूप धर्मराज का है। जो लॉफुल है, बाबा कहता है न्याय ही है। यहाँ पर कोई भी गलत कर्म करेगा तो वो छिप नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। लेकिन 2 रूपों में बच्चों को समान बनाने की छुट्टी दी है, समान बनने की छुट्टी दी है, 2 रूपों में नहीं। हम कभी किसी के पिता के रूप में ये नहीं कह सकते ये मेरी रचना है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। हम किसी के पिता नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते, और कभी किसी के लिए हम धर्मराज नहीं बन सकते। शिक्षक बनने की छुट्टी है कि बच्चे मेरे मास्टर शिक्षक बने, जो बाबा ने पढ़ाया है वो दूसरों को पढ़ाएं। मास्टर सतगुरु बनकर के हर एक को सही दिशा, सही मार्गदर्शन दें। लेकिन धर्मराज बनकर के लॉ हाथ में कभी नहीं लें। कई बच्चे यज्ञ में चलते चलते पुराने हो जाते हैं, समझते हैं मैं भी तो कुछ हूँ। और एक बहुत सूक्ष्म, जो बाबा कहता है यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न है, यज्ञ रक्षक बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं आ सकती, मैं भी कुछ हूँ। ये जो अभिमान की भाषा है, मैं, एक तरफ अभिमान है और दूसरी तरफ अगर वो अभिमान की पूर्ति नहीं होती तो अपमान फील होता है। अभिमान और अपमान वाली आत्माएं कभी यज्ञ रक्षक नहीं बन सकती, चाहे अपमान फील करती हैं या दूसरी आत्माओं का अपमान कर देती हैं। जो अभिमान में रहता है, जिसको थोड़ा सा भी ये रहता है मैं भी कुछ हूं, वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। बाबा हम सब बच्चों को कहता है, हे मेरे यज्ञ रक्षक बच्चे, 4 बातों का ध्यान रखो। अगर यज्ञ रक्षक बनना है, मैं आपको कुछ दादियों की बात सुनाऊंगा, क्योंकि दादियों के समीप रहने का मुझे सौभाग्य मिला और विशेष ऐसी सेवा के निमित्त बनाया बाबा ने, जो दादियों के पास पत्र व्यवहार होते, उसका पत्रों का उत्तर देने का। तो कई बाबा के बच्चे समझते हैं हम यज्ञ स्नेही हैं, हम यज्ञ रक्षक हैं, और इसी भावना से कोई भी नीचे ऊपर थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, देखते हैं, तो लॉ अपने हाथ में ले लेते और ऐसे ऐसे पत्र लिखते, यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक का नाम दे करके, जिसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे अहम को, अभिमान को सिद्ध करते हैं, और वो पढ़ने वाले को अपमान फील होता है। जब हम ऐसे पत्र कभी लेकर के दादी जी के पास जाते थे, प्रकाश मणि दादी जी के पास, तो बहुत मुस्कुराती थी, कहती थी ये यज्ञ रक्षक है, जो यज्ञ की बात, परिवार की बात बाहर फैला दे, वो यज्ञ रक्षक कैसे होगा। वो समझता है मैंने तो कोई बात लिखी है सुधारने के लिए, किसी को सुधार दूंगा, लेकिन बाबा कहता है मैंने किसी भी बच्चे को, किसी को सुधारने की जवाबदारी नहीं दी है।
सुधारने वाला केवल मैं हूं, मैं ही सुधारूंगा। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान देना। दादी कहती थी ऐसे पत्रों को ध्यान नहीं दो, उनको फाड़ दो, और अगर लगता है कि कहां से आया है, किसने भेजा है, तो उसके बड़ों को बता दो। दादी जानकी जी तो सुनती नहीं थी, कहती थी किचड़े में डाल दो। किसी ने नाम ही नहीं लिखा है, कोई उसका एड्रेस नहीं है, पता ही नहीं है, किसको कहा जाए, किसको बताया जाए। तो हमारी दादियां कैसे यज्ञ रक्षक बन करके रही, उसके लिए मैं 4 बातें आपके आगे रख रहा हूं। पहली बात थी हर आत्मा को एक सूत्र में बांधना, एकता का सूत्र। हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने यज्ञ सेवा की जवाबदारी दी है, यज्ञ रक्षा की जवाबदारी दी है, हम एक दूसरे को इतना सम्मान दें, एक दूसरे की विशेषताओं को ध्यान पर रख करके, क्योंकि कुछ तो भगवान ने उन आत्माओं की विशेषता देखी है जब उन्होंने अपनी नजर डाली और अपने यज्ञ में उनको समर्पित किया, सेवा के निमित्त बनाया। उनकी नजरों के बिना इस स्थान पर कोई ठहर नहीं सकता। कुछ तो पुण्य कर्म हैं, लेकिन अगर मान लो उसने बहुत सारे पाप किए हैं और फिर भी वो मौज कर रहा है, तो एक कर्मों की बहुत गहन गति मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने कोई 50 पाप किए, बहुत भूले की यज्ञ में रह करके, गलती पर गलती, गलती पर गलती, और आप लोगों ने उसको देखा और नोट किया। नोट करने के बाद आपने एक को, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, 5वें को बताया, फैलाया, तो जो हमने पाप किया वो हमारे सब साथी सहयोगी बन गए। हमारे 50 पाप 50 में बट गए, और उसकी सजा मुझे 50 गुना नहीं मिलेगी, लेकिन 50 लोग उसके साथ जुड़ गए। और मैं देख रहा हूं जो ऐसा कुछ भी करते हैं, करने वाला कई बार मौज में रहता है, उसको पता ही नहीं चलता मैं गलत कर रहा हूं, और देखने और वर्णन करने वाले उसका योग नहीं लगता, उसको खुशी नहीं होती, उसको बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते, अंदर अंदर क्रोध आता, उबाल आ जाता, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। न उसकी बुद्धि में मुरली आती, न उसकी बुद्धि में बाबा आता, न उसकी बुद्धि में यज्ञ आता है कि मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है, मैं यज्ञ रक्षक बाबा का बच्चा हूं। और यज्ञ रक्षा केवल एकता और एक नामी से की जा सकती है। मैं 4 बातें जो सुना रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर हम सब ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हुए उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो आत्माएं एकता के सूत्र में बंध जाती हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना। दादियों ने इस संगठन को एक करके चलाया है, उन्होंने कभी फूट पड़ने नहीं दी। कोई भी कोई बात आई उनके तक, उन्होंने अंदर संभाली, और अगर इशारा देना है तो इशारे में कहा, बताया जरूर, इशारा दिया, सुधारा, लेकिन दिल के अंदर समाया नहीं, रखा नहीं। इसलिए हम सब एक तरफ इकोनॉमी, एक तरफ एकता। बाबा के यज्ञ को चलाने वाले कौन है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो बाबा कहता है मैं किसी भी साहूकार को टच कर दूं, एक भी पूरे यज्ञ को चला सकता है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बाबा अपने गरीब बच्चों के लिए आया है। गरीब की पाई पाई से यज्ञ को चला रहा है, क्योंकि गरीबों को साहूकार बनाना है। मुझे याद आता है जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, हमारी दादी जी ने एक पत्र लिखवाया कि हर ब्राह्मण आत्मा को रोज 1 रुपया निकालना है, और 1-1 रुपये से इतना बड़ा ज्ञान सरोवर 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बन के तैयार हुआ। एक दिन की बात है, एक गरीब माता जो झाड़ू पोछे का काम करती थी, सेंटर पर अपने गांव में बड़ों के घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती थी,
उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसकी बुद्धि में यह था कि ज्ञान सरोवर में मेरी एक ईंट लगनी चाहिए। इसी भावना से उसने वो पैसे इकट्ठे करके एक छोटी सी अंगूठी बनाई सोने की और अपनी दीदी को कहा, दीदी निमित्त टीचर को कहा, बहन जी मुझे तो बाबा के घर में जाने का चांस कब मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी भावना है कि एक ईंट मेरी लगवा दो। अब वो टीचर जब वो ईंट लेकर के आई, वो एक अंगूठी लेके आई और दादी जी को दिया। दादी जी इतना खुश हुई कि क्लास के बीच में आके उन्होंने उस अंगूठी को पहना और पहन करके डांस किया कि ये जो स्थान बन रहे हैं, चाहे आप शांतिवन का निर्माण देख रहे हो, चाहे मनमोहिनी वन, चाहे कहीं भी निर्माण कार्य हुए, जब तक दादियां रही हैं उन्होंने एक एक पैसे को सफल किया है, एक एक गरीब पैसे को महत्व दिया है, उसको ऐसे उड़ाया नहीं, दिखाया नहीं। उनको ये था कि ये गरीब बच्चे अगर अपना तन मन धन लगाएंगे तो ये साहूकार बन जाएंगे, 21 जन्मों की प्रारब्ध इनको मिल जाएगी। और वर्तमान समय ऐसी ही हालत देख रहे हैं, जब यज्ञ में आवश्यकता है तो बहुत ऐसे गरीब गरीब बच्चे, कोई 2000 कोई 5000 का चेक ड्राफ्ट या कुछ भी भेज करके अपना गुप्त भाग्य बना रहे हैं कि बाबा का भंडारा और भंडारी चलता रहे, केवल मकान दुकान के अंदर पैसा न चला जाए, अभी उसकी आवश्यकता नहीं। जिसकी जिस समय आवश्यकता है उसमें बाबा के यज्ञ का धन सफल होना चाहिए। हम सब इस बात को अंडरलाइन करें, जो हम यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, उस यज्ञ रक्षकों की जवाबदारी है हम यज्ञ को बहुत इकोनॉमी से चलाएं। और तीसरी बात है एक नामी। एक नामी में दो बातें आती हैं। एक आता है कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई, एक का नाम हम सब लें और एक के हो करके रहें। और दूसरी बात आती है कि एक का ही नाम वाला हो। आज लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं कि मैंने ये किया, लोगों को पता चलना चाहिए, मुझे स्टेज मिलनी चाहिए। वो जो अंदर की निमित्त भाव की भावनाएं हैं, उसकी बजाय थोड़ा सा मैं आ गया। मैं बहुत बड़ा यज्ञ के लिए विघ्न है। जहां पर कोई की आत्मा के अंदर मैं आ गया, वो माना वो बहुत बड़ा रुकावट डाल रहा है यज्ञ के अंदर। करण करावनहार बाबा है, वो कहीं गया नहीं है। जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक ब्रह्मा बाबा भी कहता मैं बंधा हुआ हूं और 1000 भुजाओं के साथ आप बच्चों के साथ में हूं। जब बाप दादा अपने यज्ञ में, अपने यज्ञ की संभाल करने के लिए, यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हम सबके बीच में हैं, तो कभी कोई से भी करा सकते हैं। किसी बच्चे से कोई ना करके देखे, आज बाबा अपने आप करा लेगा। लेकिन जरा भी कोई करता अच्छा काम मैं करता हूं, उसको पता नहीं क्या होता है कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म अहम है जो दूसरों का रिस्पेक्ट रखने नहीं देता। इसलिए एक नामी माना, हम सब जो कुछ करें, जो भी बाबा कराए हमसे, तन से, मन से, धन से, अपनी विशेषताओं से, हम सब लक्ष्य रखें हमारे बाबा का नाम वाला हो, हर एक के अंदर आ जाए। कराने वाला वो है। हम क्या थे? बाबा को दिमाग वाले बच्चे नहीं चाहिए। कौन चाहिए? दिल वाले बच्चे चाहिए। दिल वाले बच्चे दुआएं कमाते हैं और दिमाग वाले नाम कमाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को दिमाग तो इतना दिया है जो तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। दुनिया का ज्ञान है या नहीं है? लेकिन किसी भी बच्चे से दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य करा सकता है। इसलिए हम सब बहुत निमित्त भाव से, निर्माण चित्त स्थिति से ये ध्यान रख कर के सेवाएं करें, यज्ञ की संभाल करें। ये भगवान का रचा हुआ रुद्र यज्ञ, इसमें कोई हमारी आसुरी वृत्तियों का प्रभाव न पड़े, विघ्न न पड़े।
क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न है हमारी नेगेटिव वृत्तियां, हमारे व्यर्थ संकल्प। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जो यज्ञ रक्षक हैं वो यज्ञ स्नेही बने और एक बाबा दूसरा न कोई, इस महामंत्र से एक का नाम वाला हो, इस तरह से एक नामी बन जाएं। और चौथी बात है जो वर्तमान समय हम सबके लिए अति आवश्यक है, वो यज्ञ की रक्षा करेगी और विश्व की आत्माएं जो बहुत भयभीत हैं उनको बहुत बड़ा योगदान, उनको शक्ति और सकाश मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। और वो बात है जितना समय हो सकता है अब एकाग्रता का अभ्यास करो। जितने एकाग्रता का अभ्यास किया, मन और बुद्धि एकदम स्थिर और एकाग्र हो जाए, इसका भटकना बंद हो जाए, ये यज्ञ की बहुत बड़ी सुरक्षा है। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मोली चलाई थी। बच्चे जैसे दुश्मन से बचने के लिए लोग पहले जमाने में बड़े किले बनाते थे। आजकल भी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत ऊंची ऊंची तारें कांटे की लगाते हैं और कांटों की तार के ऊपर एक बहुत छोटी सूक्ष्म तार ऐसे बिछा देते हैं जिसमें करंट होती है। अगर कोई शत्रु नजदीक भी आएगा तो करंट उसको दूर फेंक देगी। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर यज्ञ की सुरक्षा करनी है तो यज्ञ की सुरक्षा कोई हमारे पर्सनल दुश्मन नहीं है जिससे हमको सुरक्षा करनी है, लेकिन जो आसुरी वृत्तियां अटैक कर रही हैं, जो माया के भूत वार कर रहे हैं, किसी न किसी में कभी काम का भूत, कभी क्रोध का भूत, कभी लोभ वृत्तियों का भूत, कभी कोई बात छिपाने का भूत, यज्ञ में रह करके यज्ञ की अमानत को इधर से उधर करने का भूत, ये भूत है ना, इनसे सुरक्षा होनी चाहिए। तो वर्तमान समय आवश्यकता है हम इन माया के भूतों से यज्ञ की सुरक्षा करें और साथ साथ इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माएं इच्छाओं से भटक रही हैं जिनको जन्म नहीं मिलते, उन भटकती हुई आत्माओं से यज्ञ की रक्षा करें। योग नहीं लगने देंगी। कोई भी हद की इच्छा होगी हमारी तो जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो प्रवेश करेंगी और अपना वार करेंगी। इसलिए यज्ञ की सुरक्षा के लिए हमें इस किले को मजबूत बनाना है। कहते हैं किले की अगर एक ईंट भी कमजोर है, कच्ची है, तो किला कमजोर हो जाता है। हम सब बाबा के बच्चे जहां भी हैं, चाहे ये बेहद यज्ञ में हम बैठे हैं, चाहे हम छोटे छोटे यज्ञ सेवा केंद्रों पर रह रहे हैं, हम सब इस किले की ईंट हैं। मजबूत ईंट बने और इस किले पर करंट छोड़ें योग की, एकाग्रता की। अगर सचमुच आज लाखों ब्राह्मण योग कर रहे हैं, इस एकाग्रता के आधार से करें तो ये जितना भी वायरस का प्रभाव है, जितना भी भय का वातावरण है, तनाव युक्त वातावरण है, उस किसी का प्रभाव ब्राह्मण आत्माओं पर नहीं पड़ सकता। हम सब ध्यान दें, हम एकाग्रता को बढ़ाएं, बाबा के साथ ऐसे एक टिक हो जाएं, एक लगन में मग्न हो जाएं। बाबा अपने आप बच्चों को शक्ति देगा, सकाश देगा। और अब जरूरत है हम सब की बहुत शक्तिशाली मनसा, एकाग्र मनसा, जिससे अनेक आत्माओं को शांति मिले, शक्ति मिले। अब सब साइलेंस की गहराई में जाओ, ऐसी गहराई में जाकर के साइलेंस में बैठ करके शांत स्वरूप हो करके मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और अपने फरिश्ते रूप से पूरे विश्व में फैल जाओ। हर आत्मा को महसूस हो कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे सहारा दाता कोई न कोई हैं। ये सेवा वर्तमान समय हम सबको करनी है। 4 बातें ध्यान पर रखना और साथ साथ समय की सीमा है, मैं आपको स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक बनने वाले यज्ञ रक्षक बनते हैं, इस पर थोड़ा सा 5 मिनट में बताऊंगा। यज्ञ रक्षक तो हम सब कहलाते हैं,
लेकिन बाबा चाहते हैं यज्ञ रक्षक बच्चे पहले स्वरक्षक बने, स्वयं की रक्षा करें, स्वयं को इतने अच्छे विचारों में रखें, सकारात्मक विचारों में रखें, जो कोई भी किसी भी प्रकार का सूक्ष्म वार मुझ आत्मा पर न हो। इसके लिए बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो। सबके पास मुरलियों का सबसे अच्छा खजाना है। 48 साल की मुरलियां हमारे पास अव्यक्त बाबा की हैं। साकार मुरलियां रिवाइज हो रही हैं, हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गहराई में जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर सुन लिया नहीं, एक एक शब्द अंदर उतर जाए, अभी स्वरूप में आ जाए। सिर्फ हम सुना और सुनाया बहुत समय, अब बाबा ने सुनाने का पार्ट भी पूरा किया, अभी कोई आ ही नहीं रहे क्लास में, सुनाएंगे किसको। फिर भी आजकल साइंस से सुना रहे हैं हम एक दूसरे के साधनों को लेकर के। बाबा कहता है बच्चे एक ऐसा समय भी आएगा जो ये साधन भी नहीं होंगे, फिर कैसे सुनाएंगे। क्या ऐसी टेलीपैथी है, ऐसी वॉइसलेस स्थिति है जो आपके अंदर की वृत्तियों से वृत्तियां चेंज हो जाएं, आपके संकल्पों से संकल्प चेंज हो जाएं। हम सबको अपनी इतनी श्रेष्ठ शुद्ध वृत्ति बनानी है, ये हमारी स्व की स्वयं रक्षा होगी। वृत्तियों को अच्छे से अच्छा बनाओ। वृत्तियां कैसे बनती हैं? जो बात बार बार हम संकल्प में रिवाइज करते रहते हैं, वृत्ताकार ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, वो हमारी वृत्तियां बन जाती हैं। इसलिए हम वृत्तियों को बड़ा शुद्ध पॉजिटिव बनाएं और बाबा के साथ इन वृत्तियों को जोड़ दें। ये बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और हम सबका एक बहुत पवित्र आभा मंडल बन जाएगा। वो हमारा सुरक्षा कवच होगा। और मर्यादाएं जो बाबा ने हमें दी हैं, अमृत वेले से रात तक मर्यादाएं, जैसे कहते हैं ना, सीता के आगे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी सुरक्षा के लिए, ऐसे इस यज्ञ की रक्षा के लिए हम सब निमित्त ब्राह्मण आत्माओं को मर्यादा की रेखा खींचनी है। कोई भी एक भी आत्मा इस मर्यादा की रेखा से बाहर न निकले। मर्यादाएं हमारी दृष्टि के लिए हैं, हमारी स्मृति के लिए हैं, हमारी वृत्ति के लिए हैं, हमारे बोल के लिए हैं, हमारे कर्म के लिए हैं, हमारे संबंध संपर्क के लिए हैं। और जिसको न पता हो वो सब बाबा की मुरलियों की स्टडी करो। हर मुरली में बाबा ने किसी न किसी मर्यादा की समझ दी है, ज्ञान दिया है। स्मृति के लिए मर्यादा है कि बीती को भुला दो और एक बाबा की स्मृति में निरंतर रहो। दृष्टि के लिए मर्यादा है, दृष्टि को पवित्र भाई भाई की बनाओ, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। वृत्ति के लिए मर्यादा है, वृत्तियों को अनासक्त और उपराम बनाओ। बोल की मर्यादा है, कम बोलो, धीरे बोलो, जो जरूरी है वही बोलो और मीठा बोलो। कर्म के लिए मर्यादा है, सुख दो सुख लो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। संबंध संपर्क के लिए मर्यादा है, सबके साथ संबंध संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे रहो। किसी के अटैचमेंट में ना आ जाओ, किसी में फंसो नहीं, किसी को अपने में फंसाओ नहीं। ये बहुत सारी बाबा ने मर्यादाओं की लिस्ट बताई है और हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं जब इन मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करेंगी तो यज्ञ हमारा सुरक्षित रहेगा। और अगर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो यज्ञ में कई प्रकार के विघ्न आएंगे। इसलिए हम सब ध्यान दें और वर्तमान समय के प्रमाण हम सब बहुत एकाग्रता की तपस्या करें। ओम शांति। जगत के वास
सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत